ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो देखो, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्कैनर के बारे में ना। तो स्कैनर जो होता है यूज़र इनपुट बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, कमेंट करके यहाँ हेडलाइन दे देता हूँ। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जावा यूज़र इनपुट या स्कैनर, स्कैनर का यूज़ करने वाले। स्कैनर मतलब यूज़र इनपुट। अब ये यूज़र इनपुट क्या होता है समझते हैं इसको। जैसे जनरली क्या होता है, हम लोग जैसे मैंने x इक्वल टू 10 यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी, तो ये वैल्यू मेरी क्या है, हार्ड कोडेड वैल्यू। हार्ड कोडेड वैल्यू का मतलब होता है मैंने यहाँ पर 10 वैल्यू फिक्स करके रखी हुई। सिमिलरली जैसे किसी का नेम हुआ, जैसे नेम हो गया, और मैंने सपोज करो अपना नाम लिख दिया यहाँ पे तिलक, और ये नाम पास कर दिया। तो ये नाम भी क्या है, मेरा हार्ड कोडेड है, फिक्स नेम है। लेकिन जब भी आप यूआई में काम करोगे, यूआई मतलब क्या होता है, यूआई मतलब फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड का मतलब कोई भी वेबसाइट आप विजिट करो, लेट्स से ये W3 स्कूल की वेबसाइट है, यहाँ पे गए आप और आपने ये फ्रंट, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, जैसे जावा पढ़ना है आपको, ये जो जावा दिख रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, ये पूरा फ्रंट एंड है। जो आपको दिखता है फ्रंट एंड वाला पार्ट है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन पे या साइन अप पे जाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन इन के ऑप्शंस पूछ रहा है। ऑलरेडी ईमेल आईडी है तो साइन इन करना पड़ेगा, नहीं तो रजिस्टर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम मुझे अकाउंट यदि W3 स्कूल के और भी फीचर्स एक्सेस करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरे से क्या पूछ रहा है, ईमेल पूछ रहा है। ओके, फिर देखो ये अगली चीज़ क्या पूछ रहा है, साइन इन पे क्लिक करते, रजिस्टर पे क्लिक करते, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पासवर्ड। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, ये सारी डिटेल्स मेरी कहाँ स्टोर हो जाएगी, किसी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। बैकएंड में कोई डेटाबेस होगा, उसमें सारी डिटेल्स हो जाएगी। अब ध्यान रखो, यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो सकती है कि ईमेल, हर बार मैं नया कोई अलग पर्सन होगा वो हर बार अपनी नई ईमेल डालेगा, है ना। कोई दूसरा पर्सन होगा वो अपना नेम डालेगा, हर किसी का पासवर्ड अलग होगा। तो यहाँ पे चीज़ें वेरी करते रहती है, हमेशा चीज़ें फिक्स नहीं होती है ना। फर्स्ट नेम भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लास्ट नेम भी चेंज हो जाएगा। तो ये ईमेल एक प्रकार का वेरिएबल हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये भी वेरिएबल हो गया, पासवर्ड भी वेरिएबल हो गया, और बाकी जो चीज़ें वो क्या हो गई हमारी, वैल्यूज़ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इन्हीं को लेता हूँ एज अ वेरिएबल। देखो ईमेल यहाँ पे किधर, VS कोड में आता हूँ मैं, VS कोड को यहाँ पे, ये रहा मेरा VS कोड। अब यहाँ पे देखो यूआई मतलब जो फ्रंट एंड वाला पेज दिखाया था ना, यूआई बोलते हैं उसको। यूआई का मतलब हो जाए यूजर इंटरफेस। ओके, यूजर इंटरफेस। अब मैं बात करता हूँ, तो आप हमने देखा वहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम था ईमेल का। ओके, तो ये एक प्रकार का वेरिएबल हो गया। सिमिलरली मेरे पास जो अलग अलग है वो वेरिएबल कहलाएंगे। ईमेल के अलावा मेरे पास क्या था, तो आप ईमेल के अलावा देखोगे तो हमारे पास क्या था, फर्स्ट नेम था, फर्स्ट नेम। फिर मेरे पास क्या था, फर्स्ट नेम के अलावा लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम के अलावा मेरे पास क्या है, आ, यदि मैं बात करूँगा तो लास्ट नेम के अलावा मेरे पास क्या था, पासवर्ड था। मैं उसको टाइप करता हूँ, पासवर्ड। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, बेसिकली अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, है ना। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हो गए, इनकी वैल्यूज हमेशा चेंज होते रहेंगी। ओके, ईमेल में आपका जो ईमेल है वो चेंज हो जाएगा, हर किसी पर्सन का अलग ईमेल रहेगा। फर्स्ट नेम में क्या होगा, फर्स्ट नेम आपका चेंज हो जाएगा, हर किसी का नेम अलग होगा। में लास्ट नेम चेंज होगा। आप देखो फर्स्ट नेम में जरूरी थोड़ी जैसे इसी वेरिएबल बना, यहाँ पे देखो वेरिएबल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ऐसे बना देते, तो ये क्या होगा, ये हर बार चेंज होते रहेगा, है ना। लास्ट नेम ले लूँ मैं यहाँ पे, इसी आप नहीं ले लेता हूँ। तो यदि मैं बात करूँ लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में क्या होगा, हर बार लास्ट नेम चेंज होगा। तो ये देखो, यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। तो देखो मेरे केस में मेरा नाम ये हुआ है ना। आप टाइप करोगे तो आपका फर्स्ट नेम अलग होगा, दूसरा बंदा टाइप करेगा उसका फर्स्ट नेम अलग होगा। तो सारी वैल्यू हर बार चेंज होते रहेगी। तो ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ये एक प्रकार के वेरिएबल हो गए हमारे केस में। और जो वैल्यूज है ये हो जाएगी, है ना। हो सकता है कई वेबसाइट में एज पूछता है, किसी में डेट ऑफ बर्थ पूछता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन पास की जाती है यूज़र के थ्रू। तो वही सारी चीज़ें देखेंगे कि आप जो होते, अब जहाँ यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी, यहाँ पे भी मैंने एक हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी तिलक। तो जरूरी थोड़ी हर बार पर्सन का नाम फर्स्ट नेम तिलक ही होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, ये भी चेंज हो जाएगी। तो हम लोग ये चीज़ें
प्रोग्रामिंग में, किसी भी प्रोग्रामिंग में यूज़र इनपुट के थ्रू डिफाइन करते हैं। उसको बोलते हैं यूज़र इनपुट, ताकि यूज़र खुद अपना इनपुट दे पाए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्म फॉर्म दिखाया था साइन अप का, तो यूज़र अपनी डिटेल्स खुद फिल करेगा, और जैसे ही वो साइन अप पे क्लिक करेगा, जो भी डिटेल्स भरने के बाद क्रिएट अकाउंट पे, तो उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास बैकएंड डेटाबेस में सारी डिटेल्स आके स्टोर हो जाएगी। तो मैंने एक क्लास बना दी यहाँ पे, ये देखो यूज़र इनपुट डॉट जावा नाम की। अब मैं इसके अंदर इसको कैसे यूज़ करते हैं सीखते हैं। तो देखो स्कैनर यूज़ करते हैं हम लोग यूज़र इनपुट के लिए, स्कैनर को। तो स्कैनर को हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना। तो इस स्कैनर को इंपोर्ट करने के लिए एक सिंपल सी लाइन होती है, ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्कैनर के लिए यूज़ करते हैं कि इंपोर्ट करते, जावा के अंदर जाते, उसके अंदर से यूटिल और स्कैनर। अच्छा, कई जगह आप देखोगे आपको स्कैनर की जगह स्टार लिखा होता है, आप देखोगे यूटिल्स की जगह यहाँ पे स्टार लिखा होता है। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है, बेसिकली समझते हैं ना। स्कैनर जो होता है, स्कैनर मतलब देखो, जावा के अंदर जाएंगे, जावा के अंदर कई सारी लाइब्रेरीज होती है, ये बेसिकली लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज मतलब ऐसे समझ लो, उसमें जावा प्रोग्रामिंग में कुछ इनबिल्ट फीचर्स है जो पहले से बना के रखे हुए, हम उनको यूज़ करने वाले हैं। यूज़ करने वाले इसलिए हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट। फिर जावा के अंदर जाएंगे, अब जावा के अंदर कई सारी लाइब्रेरी होगी, लेकिन हमें स्कैनर चाहिए। तो स्कैनर कहाँ मिलेगा, यूटिल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि जैसे आपका किसी का एड्रेस मुझे पता है, तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि भाई आप कौन सी कंट्री में रहते हो। सबसे पहले आप इंडिया में रहते हो, तो ये इंडिया हो गया सपोज करो। फिर इंडिया में पता चले आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, भोपाल हो गया ये। फिर पता चले भोपाल के अंदर भी आप, पता चले नेहरू नगर में रहते हो, ये नेहरू नगर हो गया। तो इस टाइप से चीज़ें होती, तो जावा के अंदर भी, अब देखो इंडिया के अंदर कई सारे स्टेट होंगे, ठीक है। तो हमें जो स्टेट चाहिए वो यूज़ करते हैं हम लोग। ऐसे ही यहाँ जावा के अंदर कई सारी लाइब्रेरीज होगी, हम यूटिल्स का यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसी के अंदर स्कैनर लाइब्रेरी है। ओके। अब स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब ये होता है यूटिल्स के बाद हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है। स्टार में मतलब हमने सबको सिलेक्ट कर लिया, ऑल को, सभी लाइब्रेरीज को। तो बार बार जैसे स्कैनर है, या इसकी इसकी जगह सपोज करो एक्स वाई जेड नाम की लाइब्रेरी, लेट्स एज्यूम करता हूँ कोई एक और लाइब्रेरी है, कोई और यूटिल्स के अंदर सपोज करो 10 लाइब्रेरी है, इस यूटिल्स के अंदर सपोज करो 10 लाइब्रेरी है, तो ये दसों की दसों एक ही बार में इंपोर्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये होता है। तो जनरली हम लोग स्टार को अवॉइड करते हैं, क्योंकि सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता है ना। हम क्या होता है, जनरली किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो लीस्ट प्रिविलेज पॉलिसी पे काम करते हैं। लीस्ट प्रिविलेज का मतलब ही होता है कि जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, जितनी लाइब्रेरीज को, उतनी इंपोर्ट करो, अननेसेसरी चीज़ें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार को हम लोग जनरली अवॉइड ही करते हैं। प्रोडक्शन वगैरह कहीं पे भी काम करोगे तो स्टार का आप हम लोग यूज़ नहीं करते। तो बस मुझे आपको डिफरेंस समझ जाना था। तो यूटिल्स के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी स्टार में, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया बेसिकली। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं स्कैनर की क्यों ज़रूरत पड़ी। स्कैनर का हम लोग अंदर यूज़ करेंगे ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर, स्कैनर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, जिसमें मैं, जिसके थ्रू मैं स्कैन करूँगा। तो ये स्कैनर का यूज़ करता हूँ मैं, और एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कुछ भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं एक यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम है मेरा, ये न्यू ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो स्कैनर में हम लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ मैं। चाहूँ एक्स ले लूँ, वाई ले लूँ। कई जगह आप देखो कि माई ऑब्जेक्ट की जगह एस सी लिखते हैं वो लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो मैं हर चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। तो माई ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इसलिए हम लोग न्यू लिखेंगे। ठीक है। फिर इसकी इसी स्कैनर को, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके ही बता देता हूँ आपको, कन्फ्यूजन ना हो। मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को न्यू नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। फिर क्या करूँगा, इसी स्कैनर को कॉपी करूँगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट इन। अब ये क्या होता है सिस्टम डॉट इन, ये भी बताता हूँ मैं। सिस्टम डॉट इन, देखो जब हम लोग कोड करते हैं, तो एक एक आप हमने चीज़ देखी थी क्या, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये लिखते हैं हम लोग। और जनरली जो भी लिखना हो मुझे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। स्पेलिंग गलत हो गई क्या, प्रिंट कोड विथ, ये हो गया। ठीक है, सिस्टम
ये कहाँ पे गड़बड़ हो सिस्टम डॉट आउट एरर क्यों शो कर रहा है? कोड तो बिल्कुल सही लिखा है मैंने। मैं इनको कॉपी करूँगा और यहाँ पे यूज़र इनपुट की जगह इसको पेस्ट करूँ। इसमें इसमें क्या डिफरेंस है? हम्म। इसमें एरर क्यों आ रहा है? चलो कोई नहीं, मुझे भी नहीं पता क्यों एरर हो शो कर रहा है। अगेन ओके, यहाँ पे अच्छा, न्यू क्लास के अंदर ओके ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, पूरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने नहीं लिखा ना, इसलिए तो पूरा एपीआई नहीं लिखा मैंने। ओके, तो बोल ही गया इस कारण से एरर थ्रो कर रहा है। ओके फाइन, ठीक है। अब ठीक है, पूरा एपीआई का स्ट्रक्चर ये वाली लाइन स्किप हो गई थी हमसे ना। ठीक है, यूजर इनपुट हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, सारी चीज़ें इसी के अंदर लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट। आउट का मतलब होता है कोई भी चीज़ें हमें देखनी है ना, प्रिंट कराना है, तो हम लोग आउट का यूज़ करते हैं ना। और कोई चीज़ मुझे सपोज करो इनपुट देनी है तो सिस्टम डॉट इन का यूज़ करते हैं। तो आप देखो यहाँ, यहाँ हम लोग सिस्टम डॉट आउट का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट इन का यूज़ कर रहे हैं। इन मतलब हम प्रोग्राम को कोई चीज़ पास कर रहे हैं, उसको चीज़ें दे रहे हैं। और आउट का मतलब हम देखना चाहते हैं आउटपुट, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये मैं डिफरेंस यहाँ पे बता रहा था आपको बेसिकली। अब ये हो गया हमारा कोड, स्कैनर। अब इस स्कैनर को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो मेरे पास अलग अलग केस होते हैं। स्कैनर बना लिया मैंने, ओके, तो मैं इनपुट ले सकता हूँ, लेकिन इनपुट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। डेटा टाइप होता है ना, जैसे मुझे क्या चाहिए बाबा, इंटीजर चाहिए क्या, इंटीजर के लिए यूज़ करूँगा मैं ना, सॉरी इंटीजर के लिए मैं नेक्स्ट इंट का यूज़ करूँगा ना। स्ट्रिंग चाहिए होगा तो मुझे नेक्स्ट लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने सारी ऑलरेडी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके बना के रखा हूँ। देखो यहाँ पे किधर गया, स्ट्रिंग के लिए ये स्ट्रिंग दिख रहा, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं। यदि इंटीजर वैल्यू पास करानी तो हम लोग नेक्स्ट इंट का यूज़ करते हैं। फ्लोट वैल्यू पास करानी तो नेक्स्ट फ्लोट का, बुलियन पास करानी तो नेक्स्ट बुलियन का यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक या नाम पास, नेम पास करते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं पहले इसको, फिर हम लोग इसको यूज़ करना सीखेंगे ना। इसको कॉपी करता हूँ और एक वेरिएबल बनाता हूँ। कोड पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं। क्या करता हूँ, डेटा टाइप बताना पड़ेगा वेरिएबल का, तो स्ट्रिंग वेरिएबल बना देता हूँ मैं। और इसी को ले लेता हूँ फर्स्ट नेम को, तो ये फर्स्ट नेम ले लेता हूँ मैं। फर्स्ट नेम यहाँ पे कॉपी करूँगा। अब जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ बनाया हूँ, जो भी नाम से बनाऊँगा मैं सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा। और उसके बाद डॉट, अब मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन का यूज़ करूँगा। देखो ये लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली हिंट कर रही है आपको कौन सा यूज़ करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ करूँगा। और इसके लिए दो ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए। तो अब देखोगे यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन हमने ले लिया। अब इसको मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी करूँगा नीचे। अब ये देखना भी तो है मुझे, तो इसी को प्रिंट करा, तो मैं वेरिएबल को प्रिंट करा लूँगा। यहाँ देखो ये वेरिएबल है ना फर्स्ट नेम, तो ये प्रिंट करा रहा हूँ वेरिएबल को। अच्छा, इसमें डबल कोड नहीं लगाऊंगा, कभी भी आप वेरिएबल पे डबल कोड मत लगाना, नहीं तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। और स्ट्रिंग में क्या होता है, डबल कोड में जो चीज़ें लिखते हैं स्ट्रिंग कहलाती है, और स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। रन जावा करते हैं। अच्छा, अभी ये अभी प्रॉपर एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है ये। ठीक है। हम्म, देखो ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है, पर ये यहाँ पे कर्सर आया है आई थिंक। मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ ना, एक और बार रन करके देखते हैं। रन जावा करते हैं हम लोग। ओके, ये क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे तिलक टाइप करता हूँ, देखते हैं। हाँ, तिलक आउटपुट दे दिया। अब ये दिख नहीं रहा हमें ना, यहाँ पे नाम टाइप करना मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि नाम टाइप करना है कि क्या करना है, कुछ भी आउटपुट नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट कॉपी करूँगा, इसी को अनकमेंट कर देता हूँ, है ना। तो क्या होगा,
ताकि ये मेरे से पूछे, है ना, कि यूज़र इनपुट देना है। तो मैं क्या करूँगा, स्कैनर के बाद ही एक प्रिंट स्टेटमेंट टाइप करा दूँगा और इसमें लिख दूँगा एंटर योर। अब जैसे फर्स्ट नेम प्रिंट कराना था, ये फर्स्ट नेम ऐसे डबल कोड में लिख दूंगा। ये देखो, अब रन करता हूँ, आप देखोगे प्रॉपर हमें विजुअलाइज होगा ना। ये देखो एंटर योर फर्स्ट नेम आ गया। अच्छा, एल एन की है इसलिए नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ रहा है, ये नीचे वाला जो कर्सर है ये कहाँ आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है। ओके, यदि मैं यहाँ से एल एन हटा दूँ, इसको रन करता हूँ फिर से कोड को, आप देखना कर्सर की लोकेशन देखना, यहाँ पे दिखेगा कर्सर, क्लिक करोगे तो आप देखो। और मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कॉलन लगा के कुछ स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, और फिर से कोड को रन करता हूँ। जो हम डबल कोड में लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट होगा। ये देखो, अब मुझे यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना आप, प्रिंट यहाँ पे एंटर करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगा, तो मैं एंटर करता हूँ, ये तिलक, देखो आउटपुट दे दिया, है ना। अच्छा, मुझे प्रॉपर देखना है कि ये आउटपुट कैसे सही, तो यहाँ डबल कोड में यहाँ पे लिख दूंगा कि बाबा योर फर्स्ट नेम इज करके, योर फर्स्ट नेम इज ऐसा करके प्रिंट कराता हूँ। तो एज इट इज़ जो लिखूंगा वही प्रिंट होगा ना। और इसको कॉन्केनेट कर देते, तो थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे स्पेस देता हूँ, और एक प्लस लगा देता हूँ, कॉन्केट हो जाएगा स्ट्रिंग है। तो फिर से रन करते इसको, और इसको रन किया मैंने, देखो ये प्रॉपर आउटपुट आ गया, देखो एंटर योर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे फर्स्ट नेम मैं एंटर करूँगा, और ये तिलक, ये देखो तिलक, ये एंटर हो गया। तो ऐसे ही, अच्छा मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। अब देखो इस बार तिलक किया, तो इस बार और कुछ कर देता हूँ, है ना। लेट्स से कुछ भी नाम दे देता हूँ, एक्स वाई जेड, तो जावा दे देता हूँ ना। ये देखो योर फर्स्ट नेम इज जावा। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा नाम भी देने की कोशिश करता हूँ, रन कोड करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ कोड विथ तिलक। ये देखो योर फर्स्ट नेम इज कोड विथ तिलक। ओके, तो जो चीज़ें लिखोगे, जो आप इसकी वैल्यू, अब ये कोड कैसे रन हो रहा है बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले क्या करेगा, ये एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेगा, स्कैनर लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, जावा के अंदर गया, उसके अंदर से यूटिल के अंदर गया, उसके अंदर से इनने स्कैनर को उठा लिया, स्कैनर को उठा लिए, सेम स्कैनर का हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे मैं एस सी भी दे सकता हूँ, यदि मैं यहाँ पे एस सी दूंगा तो सेम एस सी की वैल्यू मुझे यहाँ पास करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखो। ओके, यहाँ पे यदि आप यहाँ एक्स लिखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स डॉट जो भी आओगे, तो ये लिखना पड़ेगा। अब स्कैनर, तो इसका मतलब ये हो गया, हम यहाँ पे यूज़र इनपुट के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसको प्रॉपर नाम ऑब्जेक्ट ही दे देता हूँ। ऑब्जेक्ट थोड़ा मीनिंगफुल नेम है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो एक ये वेरिएबल हो गया एक प्रकार का। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यू स्कैनर क्रिएट कर रहे हैं जिसका काम होगा यूजर से इनपुट लेना, सिस्टम डॉट इन का काम कर रहे हैं इसके थ्रू, स्कैनर के थ्रू। ओके, फिर हमने डबल कोड में एक लाइन लिखी, क्योंकि डबल कोड में जो भी लिखा है एज इट इज प्रिंट कराएगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, इस बार एल एन लगा देता हूँ यहाँ पे, एल एन, तो ये नीचे मुझसे यूजर इनपुट पूछेगा ना, नेक्स्ट लाइन पे मुझे यूजर इनपुट जाएगा, फर्स्ट योर नेम, और नीचे कर्सर आ जाएगा। फिर ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ये लाइन तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि डबल कोड में जो लिखा हुआ एज इट इज प्रिंट हो जाता। अब ये क्यों प्रिंट करवा रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले स्कैनर के पहले जो इनपुट दूंगा ये वाला क्या है, ये बेसिकली मैं ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन, बेसिकली मैं यहाँ से इनपुट पास करूँगा, लेकिन मुझे इनपुट दिख नहीं रहा था। मैं यदि इसको कमेंट कर दूँ, इस लाइन को देखो, इस लाइन को कमेंट करते हैं हम लोग, और ये पूरी हिस्ट्री डिलीट करता हूँ ना, यहाँ पे देखो सारी हिस्ट्री एक एक करके डिलीट करता हूँ, बस पुरानी सारी हिस्ट्री, है ना। तो इस लाइन को कमेंट कर दिया मैंने, अभी रन करके दिखाता हूँ आपको, देखो अभी कुछ भी नहीं दिखेगा कि एंटर योर नेम, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि मैंने कमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट करके रखा, और प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब होता है डबल कोड में आप जो लिखोगे वो प्रिंट होता है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, जैसे कोड विथ तिलक, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे पता है मैं स्कैनर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये क्या प्रिंट कर देगा, ये वेरिएबल ले लेगा, मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई मेरी किसकी, ये वाला जो इनपुट है, इधर गया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में मैं ये वैल्यू जो ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा हूँ, ये वैल्यू फर्स्ट नेम को जा रही, तो ये जो वैल्यू है मेरी फर्स्ट नेम की वैल्यू हो गई, ये वेरिएबल है, और ये उसकी वैल्यू हो गई। ओके,
कहने का मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या पास कर रहा हूँ यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करूँ तो फर्स्ट नेम का मतलब मैं यहाँ पे ये वैल्यू पास कर रहा हूँ एज ए स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग में? नेक्स्ट लाइन जो होता है स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे इसका मतलब ये वैल्यू पास कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम इक्वल टू कोड विद तिलक। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये क्या होगा, अगली लाइन पे आएगा और ये डबल कोड में जो लिखा है योर फर्स्ट नेम इज कॉलन स्पेस, ये एज इट इज़ प्रिंट करा देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया डबल कोड में जो लिखा होता है एज इट इज़ प्रिंट होता है। उसके बाद ये फर्स्ट नेम अब फर्स्ट नेम क्या वेरिएबल है, और वेरिएबल में जाके चेक करेगा इसको यूज़र ने कौन सा इनपुट दिया है, कोड विद तिलक। ये क्या प्रिंट करा देगा, योर फर्स्ट नेम इज कोड विद तिलक। पहले रन करके देख लेते हैं इसको, इसी को एंटर कर दो, इसको एंटर करोगे देखो योर फर्स्ट नेम इज कोड विद तिलक। अब जरूरी थोड़ी कि मैं हर बार यही नाम टाइप करूँ, अगर इस बार मैं क्या करता हूँ, हाँ कुछ भी टाइप कर देता हूँ, एक्स वाई जेड कर देता हूँ, है ना, इसकी वैल्यू तो रन करके दिखाता हूँ मैं, रन। और यहाँ पे देखो ये दिखेगा आपको एक्स वाई जेड, कैपिटल में टाइप कर देता हूँ, ये देखो योर फर्स्ट नेम इज एक्स वाई जेड। ओके, जो भी, अब हर बार मैं अपना नाम कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, तिलक या कुछ भी, सुनील, सपोज करो सुनील टाइप करना है, तो ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, रन करता हूँ मैं, यहाँ पे रन जावा करते हैं, कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ठीक है, सुनील कर देता हूँ मैं, ये देखो। ओके, ऐसे ही मैं अब जैसे फर्स्ट नेम लिया ऐसे ही एक और वेरिएबल बना सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक लास्ट नेम का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, फर्स्ट नेम। अब देखो लास्ट नेम के लिए क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लेना पड़ेगा मुझे, वेरिएबल लूँगा, स्पेस नहीं अलाउ रहता वेरिएबल पे, तो अंडरस्कोर लगा दूंगा। फिर सेम ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसी को कॉपी करके ऑब्जेक्ट डॉट डॉट नेक्स्ट लाइन, इसी का यूज़ करूँगा नेक्स्ट लाइन का। अब देखो, अब ये मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, तो इससे तो मुझे पता चल जाएगा कि फर्स्ट नेम टाइप करना है, ओके, लेकिन ना लास्ट नेम का नहीं पता चल पाएगा मुझे कि अगली लाइन पे लास्ट नेम का इनपुट टाइप करना है। तो रन करके दिखाता हूँ, तो इसको हटा देता हूँ मैं, और योर फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे टाइप कर फुल नेम इज़, इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस करता हूँ, यहाँ पे डबल कोड में स्पेस देता हूँ, फिर प्लस करता हूँ, और फिर यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस आ जाए, इसलिए मैंने ये स्पेस दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, है ना, रन करते, रन जावा करते, तो आप देखोगे ये फर्स्ट नेम पूछ रहा है, फर्स्ट नेम जैसे मैंने यहाँ पास कर दिया, देखोगे यहाँ पे तिलक, और यहाँ पे नीचे देखो कर्सर यहाँ पे लाके टाइप करना पड़ेगा नीचे, है ना, हर बार यहाँ पे तिलक एंटर कर दिया। देखो अभी आउटपुट नहीं प्रिंट हो रहा, क्यों? क्योंकि ये वेट कर रहा है, जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन कौन सी वाली हो गई, ये वाली लाइन हो गई फर्स्ट नेम वाली। अभी लास्ट नेम का इंतजार कर रहा है कि मैं लास्ट नेम कुछ भी टाइप करूँ, तो मैं लास्ट नेम भी, नहीं, नीचे यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ना, यहाँ पे, और तभी समझेगा ओके योर फुल नेम इज। अब हमें नहीं पता चल पा रहा ना क्यों है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा जो अगला स्कैनर के पहले। तो क्या फर्स्ट नेम हट गया क्या मेरा, फिर से कंट्रोल जेड करते, हाँ, देखो ये था पहले कोड, लाइन को कॉपी करता हूँ मैं, और एक सेकेंड, इसको इसको यहाँ से पूरी हिस्ट्री को डिलीट करते हैं ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो हटा देता हूँ यहाँ पे, और हाँ हाँ, तो यहाँ पे इस लाइन को मैं ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ना, और यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह क्या लिख दूंगा मैं, लास्ट नेम। ओके, अब मैं इसको अब रन करता हूँ, तो ध्यान से देखोगे जैसे ही मैं रन करूँगा, मैं रन जावा, और इसको नीचे कर लेता हूँ, देखो ये आ गया मेरा फर्स्ट। तो क्या होगा, ये फर्स्ट लाइन को प्रिंट करा दिया इन्होंने, और फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, और ये लाइन मेरे इनपुट का वेट कर रही है। ओके, तो इनपुट का वेट करेगी, जैसे ही मैं इनपुट टाइप करूँगा, जैसे यहाँ पे, हाँ, जैसे फर्स्ट नेम में मैंने जावा पास कर दिया, एंटर करता हूँ, देखो अगली लाइन प्रिंट कर दी है इन्होंने, ये एज इट इज़ योर एंटर योर लास्ट नेम, ये प्रिंट हो गई, एल के कारण ये कर्सर नीचे आ गया। अब ये वेट कर रहा मेरा इनपुट का, ये वाली लाइन, भैया आप इनपुट को ही टाइप करो,
तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फर्स्ट नेम में जावा और सेकंड नेम में प्रोग्रामिंग, ये, और एंटर कर देता हूँ। तो ये क्या बता रहा है, योर फुल नेम इज जावा प्रोग्राम। ऐसे करके आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं। जैसे विराट कोहली का डाल के देखते, रन करते कोड को, मैं वापस से रन कोड पे क्लिक करता हूँ, कोड मेरा फिर से रन हो जाएगा। रन जावा करता हूँ बार बार। ये देखो, है ना। या फिर से इसको डिलीट करना, यहाँ से डिलीट करो सबको और फिर से रन करके देखो। यहाँ पे ये देखो, फर्स्ट नेम देखो विराट, ठीक है, और अगला नेम क्या बोल डालेंगे हम लोग, कोहली। और ये था, योर फुल नेम इज विराट कोहली। अच्छा, हमें नीचे टाइप नहीं करना, इसके बाजू में करना है। तो मैं यहाँ से एल एन हटा दूँगा, से एल एन हटाता हूँ और यहाँ से भी एल एन हटाता हूँ, और फिर से कोड को रन करते हैं ना। हमें यू इनपुट कोई भी दे सकता हूँ। देखो फिर से रन हो कर रहा हूँ, देखो ये पूछ रहा है नाम नीचे, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन विराट। अब बाजू में पूछ रहा है ना, कर्सर बाजू में आ गया क्योंकि एल एन हटा दिया, कोहली। योर फुल नेम इज विराट कोहली, है ना। वैसे ही मैं अब ये स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। ये नेक्स्ट लाइन का मतलब होता है, इसको यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रिंग के लिए। ये जो नेक्स्ट लाइन दिख रही ना, इसका यूज़ करते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन का स्ट्रिंग के लिए। अब कोई मुझे सपोज करो ऐसी वैल्यू पास करानी, जैसे इंटीजर एज, एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहीं पे ले लेता हूँ, जैसे इंट डेटा टाइप लेता हूँ, एज लेता हूँ, और एज की वैल्यू लेट से, अब यहाँ पे जैसे फिक्स वैल्यू 18 ले लिया मैंने, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब ये फिक्स वैल्यू हो गई, लेकिन अब मुझे बार बार हर बार एज चेंज करनी है, फिक्स नहीं कर सकता, इसको यूज़र इनपुट लेना पड़ेगा। यूज़र इनपुट के लिए अगेन स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा, मैं स्कैनर वाले ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे 18 हटा देता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट इसको लिखूंगा नेक्स्ट इंट। तो इंट में देखोगे ये लाइन में एल कैपिटल है, ध्यान रखना आप। तो ऐसे ही नेक्स्ट इंट में आई कैपिटल हो गए, देखो, ये ध्यान रखना, नेक्स्ट इंट और दो ब्रैकेट लगेगा। अच्छा, ये क्या है, बेसिकली फंक्शन है ये। कैसे पहचाना फंक्शन है, देखो किसी भी चीज़ के बाद यदि दो ब्रैकेट लगे हो, फंक्शन कैसे पहचानते हैं ऐसे बता दो। जैसे ये मेरा नाम है सपोज करो, ये नॉर्मल नेम है, आप समझ गए, लेकिन इसी के बाजू में दो ब्रैकेट लगा दूँ, एक प्रकार का फंक्शन कहलाएगा। ओके, तो जितने भी दो ब्रैकेट लगे होते हैं ना, वो फंक्शन कहलाते हैं। कैसे, जैसे ये मेन है, मेन में भी आप देखोगे इसके बाजू में दो ब्रैकेट लगे, इसके अंदर भले ही स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन मेन भी एक फंक्शन है। मेन भी क्या हो गया, ऐसे पहचानते हैं मेन, देखो दो ब्रैकेट लगा, ये भी फंक्शन। वैसे ही देखो नेक्स्ट लाइन, ये लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन के बाद दो ब्रैकेट लगे हुए, ये भी एक फंक्शन है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, ये सारे क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन, अब फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, आगे बताऊंगा इसके बारे में। और ये नेक्स्ट लाइन भी हुई, ये सब क्या है, एक फंक्शन है। क्या करता हूँ, ये सारे, और इनको क्या करता हूँ, एक ही लाइन में कर देता हूँ। ये सब क्या है, एक फंक्शन है। अच्छा, अब ये जो है, ये इनबिल्ट फंक्शन है। ये फंक्शन तो है, लेकिन ये इन बिल्ट है। मतलब जो जावा डेवलपर ने, या जो जावा, जिन्होंने जावा डेवलप की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इनबिल्ट फंक्शन है जावा के अंदर के, जिसका मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। ओके, लेकिन कई सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, ये वाले, तो ये हम लोग बनाते हैं मैन मेड, जो अपने नाम से मैं बनाता हूँ। तो ये मैन मेड फंक्शन बोलेंगे, मैन मेड फंक्शन, फंक्शन की स्पेलिंग ये होती है। और ये नीचे वाले जो है इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट मतलब ये जावा में ऑलरेडी, इसकी लाइब्रेरी जावा वालों ने ऑलरेडी हमारे लिए फंक्शन फीचर्स बना के रखे हुए, जिनका हम लोग यूज़ कर पाए, तो इनको इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, प्रिंट एलन, प्रिंट भी एक फंक्शन होता है। तो प्रिंट हम लोग जैसे ऐसे लिखते हैं ना, देखो, प्रिंट भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंट हम लोग लिखते हैं, प्रिंट के बाद दो ब्रैकेट लगाते हैं ना हम लोग, तो ये भी एक प्रकार का फंक्शन है। भले ही प्रिंट लिखो या प्रिंट एलन लिखो, इसके बाजू में दोनों लिख के बता देता हूँ। एलन का नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। अब इसके अंदर हम लोग भले ही कुछ भी लिखे, जैसे इसके अंदर मैं
डबल कोट में कुछ भी लिख रहा हूँ फंक्शन के अंदर, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सारे के सारे हैं इनबिल्ट फंक्शन। ओके। और ये है कोई मैं फंक्शन बनाता हूँ तो ये मैन मेड फंक्शन हम लोग बना रहे हैं जो। ठीक है। ओके। या क्रिएटेड बाय अस बोल सकते हैं इसको। ठीक है। ये हम लोग मैन मेड या डेवलपर मेड फंक्शन बोल देंगे। डेवलपर, हम लोग डेवलपर कहलाएंगे ना। डेवलपर मेड फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं बेसिकली, है ना, क्रिएटेड बाय अस। तो हम हमारे सुविधा के लिए क्या करते हैं, कई सारे फीचर्स बनाते हैं। जैसे मुझे कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर में क्या काम होता है कि भाई वो एडिशन का काम करे, वो मल्टीप्लिकेशन का काम करे। उसके लिए मैं अलग अलग फंक्शन बना देता हूँ कि भाई एडिशन वाला पर्टिकुलर फंक्शन, मल्टीप्लाई वाला अलग फंक्शन, सबट्रैक्शन वाला अलग फंक्शन। फिर हम लोग उसको कॉल करते हैं। तो ये फंक्शन वाला टॉपिक मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। अभी तो मैं स्कैनर पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप समझ लो एक फंक्शन। फंक्शंस वाली चीज़ें मेन है, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है। अब यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग एज पास कर रहे हैं। ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको भी एज मुझे कैसे पता चलेगी एज प्रिंट, एज मुझे एंटर करनी करके, तो मैं क्या करूँगा, एंटर योर एज कर देंगे हम। ओके। और यहाँ पे देखना है मुझे एज को प्रिंट करा के, तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और इस वाली लाइन पे प्रिंट करा दूँगा, योर एज इज करके, जो भी एज रहेगी। अच्छा, यहाँ पे ये वेरिएबल हटा दूंगा, इनकी ज़रूरत नहीं है। मेरा इस बार वेरिएबल क्या है, एज। एज की वैल्यू पास करूँगा। अब देख लेते हैं इसको रन करके, इस कोड को। तो ये रन जावा पे क्लिक करता हूँ मैं, देखोगे। देखो, अब यही हुआ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बनाया इनने, हर बार ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इनने ये फर्स्ट लाइन प्रिंट किया। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन, ये हमारा वेट कर रहा है। ये जो रुका हुआ है ना, बेसिकली इनने क्या किया, ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि ये डायरेक्ट डबल कोड में प्रिंट स्टेटमेंट लिखे थे। ये वाला नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट इंट हमारे इनपुट का वेट कर रहा है। मैं जो भी वैल्यू पास करूंगा यहाँ पे, वो इस पे स्टोर हो जाएगी फर्स्ट नेम। तो देखो मैंने यहाँ पे सपोज करो तिलक पास किया, एंटर किया, तो देखो उसमें फर्स्ट नेम में वेरिएबल पे तिलक स्टोर हो गया। मैं यदि विराट पास करता तो विराट स्टोर हो जाता, जो भी आपका है। ओके। फिर ये क्या किया, अगली लाइन को प्रिंट करा दिया। क्यों प्रिंट करा दिया, कि इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, एज इट इज हमने डबल कोड में प्रिंट स्टेटमेंट लेके ये प्रिंट करा दिया। अब एल एन नहीं लगाया, इसलिए अगला जो लाइन है यहीं से स्टार्ट कर रहा है, और ये अगेन मेरा नेक्स्ट लाइन अगले इनपुट का वेट कर रहा है। मैं सपोज करो यहाँ पे अगला इनपुट दे देता हूँ मुहावरे। तो ये देखो, ये फिर अगली लाइन को प्रिंट करा दिया, एज इट इज प्रिंट करा दिया। और ये मेरा, ये वाली लाइन मेरा वेट कर रही कि मैं अगला इनपुट दूंगा। अच्छा, अगला इनपुट ये क्या है, हमने नेक्स्ट इंट दी। ये एक्सपेक्ट करेगा कि मैं एक इंटीजर पास करूँ, है ना। सपोज करो मैं इंटीजर पास नहीं करता, लेट से यहाँ पे कुछ ए बी सी डी करके वैल्यू पास कर देता हूँ, ये देखो। और इसको रन कर देता हूँ, एरर आ गई देखो। ए बी सी डी पास किया, ए एरर आ गई, क्यों? क्योंकि ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था डेटा टाइप की, बाबा नेक्स्ट इंट एज क्या है, एज इंटीजर में होनी चाहिए, है ना, एंटर योर एज। लेकिन हम लोग क्या पास किया मैंने, ए बी सी डी, इसलिए एरर आ गई। फिर से रन करता हूँ इस कोड को, रन जावा करते हैं हम लोग। और इस बार मैं नाम टाइप करता हूँ विराट फर्स्ट नेम, फिर अगला कोहली, फिर अगला एज, तो कोई भी एज टाइप कर देता हूँ, लेट्स से 34। और ये रन करता हूँ। तो देखो योर फुल नेम इज, ये प्रिंट करा दिया ना विराट कोहली, देखो ये वाली लाइन प्रिंट करा दी। और अगली लाइन एज प्रिंट करा दी, उसकी एज। अब हर बार जरूरी थोड़ी कि विराट कोहली और 34 एज रहेगी, हर बार एज हम चेंज कर सकते हैं। तो ये रन करता हूँ मैं। और यहाँ पे सॉरी, कंट्रोल एट, ठीक है, नीचे टाइप करना, मुझे बार बार ऊपर कर्सर चला जाता है। नीचे टाइप करूँगा मैं तिलक, जैसे अपनी डिटेल डालता हूँ, फिर अगला नाम पूछ लिया ना, फिर अगला एज पूछा। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एज, रैंडम एज पास कर दूंगा, ये देखो। और ये योर फुल नेम इज ये, और योर एज इज ए। ठीक है। तो ऐसे हम लोग अलग अलग डेटा टाइप का यूज़ करना। अब देखो यहाँ पे बुलियन का यूज़ करना है, ट्रू फॉल्स का, तो मैं इसका यूज़ करूँगा बुल का। और मुझे बाइट का यूज़ करना, बाइट मतलब आप समझ गए। वन, हम लोग 128, -128 से प्लस में 127 तक नंबर यूज़ कर सकते हैं। डबल में आपको पता है कोई फ्लोट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे वेट, मुझे वजन, वेट पास करना है, तो मैं क्या करूँगा, फ्लोट वैल्यू पास करूँगा, है ना। तो इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं ना। तो इसको भी
मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्विकली मैं क्या करूँगा, इस ये दोनों लाइन को कॉपी करूँगा। इस बार मुझे फ्लोट यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी के नीचे दोनों लाइन को कॉपी पेस्ट करूँगा। बस क्या है, एंटर योर वेट कर देता हूँ यहाँ पे, PIGST। ओके। और अब मुझे क्या है, एज वेरिएबल दो बार यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं एक यहाँ पे WGT करके एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ। अब मुझे डेट फ्लोट यूज़ करना है, तो नेक्स्ट इंट हटा के मुझे डेसिमल वैल्यू पास करानी, तो नेक्स्ट फ्लोट यूज़ करूँगा। ओके। अभी ये एरर क्यों दे रहा है बाबा? इंट देख, अब देखो यहाँ पे इंट लिखा ना मैंने, इसलिए एरर दे रहा है। मुझे यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट वैल्यू आप इंट में स्टोर नहीं करा सकते। तो यहाँ पे मुझे फ्लोट डेटा टाइप टाइप करना पड़ेगा। ये फ्लोट वैल्यू ले लेगा वेट की। अब मुझे ये प्रिंट करानी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, योर वेट इज, जो भी वेट होगा, ये WGT की वैल्यू वेरिएबल को एज इट इज़ यहाँ लिख दूंगा। और साथ में मुझे सपोज करो केजी वगैरह प्रिंट कराना है, तो डबल कोड में मैं केजी टाइप कर दूंगा। ओके। और इसके पहले मैं स्पेस दे दूंगा, ताकि वेट प्रिंट हो, उसके बाद स्पेस होकर केजी प्रिंट हो जाए। अब इसको रन करके दिखाता हूँ। रन करता हूँ। अब देखो फर्स्ट नेम, तो मैं क्विकली, सॉरी, नीचे टाइप करना मुझे, यहाँ कर्सर लाना पड़ेगा, विराट, फिर अगला कोहली, फिर ये पूछ रहा है एज, तो उसकी एज कोई भी दे देता हूँ। वेट, तो मैं यहाँ पे 64.56 ऐसे दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। देखो ये आ गई, योर फुल नेम इज़ विराट कोहली, योर एज इज़ दिस वन, और योर वेट इज़ दिस वन। तो ये मैंने यहाँ पे फ्लोट का भी यूज़ करना सीख लिया। ओके। ऐसे कोई भी डेटा टाइप हम यूज़ करना है, हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आप देखोगे हम लोग ज़्यादातर इंटीजर का यूज़ करते हैं, या तो स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, या हम लोग फ्लोट का यूज़ करते हैं। जैसे ट्रू और फॉल्स का यूज़ करना है ना, कि हम लोग, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, हाँ, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ से, और द above information इज, है ना, और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है वो सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दे देता हूँ, है ना, कोई भी एक वेरिएबल, ऐसे माई बुल नाम का एक वेरिएबल पास कर देता हूँ। अब इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, एक डेटा टाइप लेता हूँ, बूलियन, ठीक है, इसमें ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया वेरिएबल। अब इसमें मैं हमारे जो स्कैनर को यूज़ करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट, अब मुझे क्या है, बूलियन वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए नेक्स्ट बूलियन का यूज़ करूँगा। तो इधर दिख रहा है कि कहीं, ये रहा, सॉरी, नेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, नेक्स्ट बूलियन ये रहा, और इसको एंटर कर दूंगा। तो ये मेरे से क्या पूछेगा, कोई बूलियन वैल्यू पूछेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको देखने के लिए, अच्छा इसको यहाँ से हटाता हूँ। अच्छा एक और चीज़ है, देखो, ये मैं यदि यहाँ टाइप करूँगा तो पहले ये तीनों चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। ओके। देन ये मेरे से वैल्यू पूछेगा, ये वाली। तो इसको पूछे समझने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, एंटर या प्लीज टाइप, ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे डबल कोड में जो लिखूंगा वही प्रिंट होगा, प्लीज टाइप ट्रू या फॉल्स ओनली, और इसको मैं, ठीक है, इसको रन कर देता हूँ, देखना है ना, ये लाइन बाई लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, यहाँ से जस्टिफाई भी हो जाएगा, देखो ना। इसको सबसे पहले इसको हटाते हैं, फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे रन जावा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम, तो मैं नरेंद्र कर देता हूँ, ठीक है, लास्ट नेम मोदी, ठीक है, एज 75, ठीक है, फिर ये वेट पूछ रहा है, तो लेट्स से 69,
पॉइंट, ये हो गया वेट। ठीक है, ये देखो इनने क्या किया, योर फुल नेम इज नरेंद्र मोदी, योर एज इज 75 एंड योर एज इज दिस, योर एज इज, अच्छा एज लिख दिया क्या यहाँ पे, वेट लिख देता हूँ, जो डबल कोड में लिखूंगा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, योर वेट इज ये हो जाएगा। ओके, अगले नेक्स्ट टाइम रन करा के देखो, और ये पूछ रहा है प्लीज टाइप ट्रू या फॉल्स ओनली, है ना, या प्लीज एंटर, टाइप नहीं लिखता, प्लीज एंटर ट्रू और या फॉल्स, ये बेसिकली फिर से रन करके दिखाता हूँ, रन जावा करते हैं तो, या ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नेम, तो अगेन नरेंद्र मोदी, वेट, एज लेट्स से 76, वेट लेट्स से 86, देखो योर वेट इज दिस वन, योर फुल नेम इज दिस वन। अब उसके बाद इसके बाद जो था, वेट के बाद अगली बार ये पूछ रहा है कि प्लीज एंटर ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे मैं ट्रू एंटर कर देता हूँ, देखो ट्रू, और एंटर कर देता हूँ, देखो ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू, इस टाइप से प्रिंट करा रहा था, इसके बाद स्पेस देता हूँ, ऑल द ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और फिर से रन करके दिखा देता हूँ मैं। अब प्रॉपर सब कुछ सही होगा, तो यहाँ पे मैं अगेन ये बार बार ऊपर क्यों दिखाता हूँ, तिलक, ठीक है, एज, वेट, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ट्रू या फॉल्स है तो टाइप कर दूंगा फॉल्स, ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, इस टाइप से ये प्रिंट करा सकता हूँ। और अच्छा है, इसको पहले ही हमें लेना यूज़र इनपुट सब कुछ, तो यहाँ से हटा के ऊपर लगा दूंगा मैं, कि बाद में सारे इनपुट एक साथ मांग ले, इसके लिए प्रोफेशनली यहाँ पे लगा दूंगा। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, रन जावा पे क्लिक करता हूँ मैं, जैसे ही रन जावा पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट नेम जो भी है ना, तो लेट्स से फर्स्ट नेम मैं करता हूँ जावा, ठीक है, लास्ट नेम में मैं प्रोग्रामिंग कर देता हूँ, इसकी एज कितनी हो गई जावा की, लेट्स से 40 साल से चल रही है तो 40 साल डाल देता हूँ, जावा का वजन कितना है तो मैं ऐसे रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ, ये वजन है उसका, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू है, हाँ बाबा ट्रू है, देखो तो ये सारी चीज़ें प्रिंट करा देगी, और फुल नेम इज जावा प्रोग्रामिंग, योर एज इज 40 और योर वेट इज दिस वन, और ऑल द इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, बेसिकली यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दे रहा है। तो इस टाइप से हम किसी भी डेटा टाइप के यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे मुझे कोई लेट से कोई भी नंबर निकालना, जैसे ये नंबर निकालना था मुझे, प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर हो सकता है वो यहाँ पे आपने फिक्स 97 दे दिया, वो जरूरी थोड़ी कि 97 हो, यूज़र कुछ भी नंबर दे सकता है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इसी कोड में दिखाता हूँ ना, उस केस में क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ से इंपोर्ट, ठीक है, फिर बताया था मैंने जावा के अंदर जाएंगे, डॉट इसके अंदर से यूटिल्स को इंपोर्ट करेंगे, और इसके अंदर स्कैनर को, स्कैनर में एस कैपिटल होता है ध्यान रखना, इस स्कैनर को इंपोर्ट कर लेंगे, देखो एरर हट गई। अब इस स्कैनर को हम लोगों को यूज़ करना है, इसके लिए मैं स्कैनर को कॉपी करूँगा और एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना दूँ, स्कैनर, अब इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कोई भी नाम ले लेता हूँ, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, अपने नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया, मेरी मर्जी है, मैं डेवलपर हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाना तो न्यू लिखूँगा, फिर स्कैनर लिखूँगा, और इसके अंदर मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट इन इनपुट देना है इसलिए, और बाद में मैं लगा दूंगा सेमीकोलन, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे ये वैल्यू पास करानी ना, ये हार्ड कोडेड 97 नहीं दूंगा, मैं क्या करूँगा, सेम 97 की जगह बस लिखूँगा तिलक और डॉट, और जो भी देना है मुझे नेक्स्ट इंट, इंटीजर वैल्यू है तो नेक्स्ट इंट, और फंक्शन है ये तो दो ब्रैकेट लगा दूंगा बस, एरर हट गई। फिर मैं क्या करूँगा, ये मुझे ऐसे दिखेगा नहीं, है ना, इसके लिए दिखने के लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट देखूंगा, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, और
यहाँ पे लिख दूंगा एंटर योर नंबर। नंबर डबल कोड में जो लिखूंगा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। कॉलन देके स्पेस दे देता हूँ और इसको रन करता हूँ। देखो जैसे ही रन जावा क्लिक करूंगा ये कोड रन होगा और ये पूछेगा एंटर योर नंबर। तो मैं अपना नंबर एलन दिया हूँ इसलिए नीचे आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पे नंबर लेट से कुछ भी ऐड करता हूँ, 50 ऐड करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये बताएगा 50 नॉट प्राइम। ओके, एलन हटा के रन करता हूँ वापस से। रन जावा करते हैं। देखो एंटर योर नंबर लेट से इस बार 97 दे देता हूँ। देखो तो हर बार यूज़र कोई नंबर चेक करना हो किसी को तो वो क्या करेगा, सीधे नंबर टाइप करेगा। हमारा कोड ये लिखा होगा बैकएंड में, तो वो कैलकुलेटर उठाएगा और वो 97 टाइप करेगा, उसको प्राइम चेक करना है तो, और उसको तुरंत दिख जाएगा कि बाबा ये नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे वो कोई भी नंबर चेक कर सकता है, रन जावा करेगा। सपोज करो उसको नंबर चेक करना हो 13, ये चेक करेगा। ठीक है, एंटर योर नंबर 13। ठीक है, और अच्छे से लिखना है नंबर 2 चेक प्राइम और नॉट, ऐसे करके डबल कोड में जो लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। रन करते, रन जावा करते हैं और जैसे मुझे चेक करना है 15, 15 प्राइम है या नहीं, 15 क्या होगा, नॉट प्राइम। तो इस टाइप से इस लॉजिक का जो स्कैनर का हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, ऐसे ही मैंने पैलिंड्रोम के क्वेश्चंस कराए थे। अब देखो यहाँ पे ये रेंज दी थी हमने, है ना, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। तो अब जरूरी थोड़ी कि इसी रेंज में हम लोग, यूज़र कुछ भी दे सकता है हर बार। मैं क्या करूँगा इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी क्या करूँगा, यहाँ पे स्कैनर बनाऊँगा। तो यहाँ पे देखो इम्पोर्ट, ठीक है, जावा डॉट यूटिल और डॉट स्कैनर। ठीक है, इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी सेम वही करूँगा, स्कैनर का यूज़ करूँगा, स्कैनर। ठीक है, इस बार ऑब्जेक्ट कुछ भी बना देता हूँ, लेट से एस सी बना देता हूँ, है ना, मेरी मर्जी है। ठीक है, एस सी, तो इसको लिखूँगा मैं, ये न्यू बना रहा हूँ मैं, और स्कैनर का यूज़ करूँगा और इसी के अंदर सिस्टम, ठीक है, और डॉट इन का यूज़ करूँगा इनपुट के लिए। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब ये जो वैल्यू है यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं ए लगा देता हूँ और इसकी जगह वी, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू कर देता हूँ। इनको यहाँ डिक्लेयर करता हूँ, इंट ए, ना, इंट ए इक्वल टू एस सी डॉट इंटीजर वैल्यू टाइप करनी तो नेक्स्ट इंट, ये हो गया। और बी के लिए नीचे क्या करूँगा, सेम लाइन कॉपी करूँगा और वेरिएबल बी, देखो ये पास करूँगा मैं यहाँ से। ठीक है, तो जिस रेंज में मुझे चेक करना है, ठीक है, तो मैं इसके लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर के लिए लगा दूंगा। तो एंटर योर स्टार्टिंग नंबर, जिस नंबर के बीच में चेक करना, तो एक स्टार्टिंग नंबर हो जाएगा और स्पेस दे दिया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद बी में एंडिंग नंबर जहाँ तक चेक करना, फिर योर लास्ट नंबर जहाँ तक चेक करना है। अब देखो रन करके दिखाता हूँ, है ना, पैलिंड्रोम ये चेक कर रहा हूँ, पैलिंड्रोम दो नंबर के बीच चेक करूंगा तो ये फर्स्ट नंबर यहाँ से पास करूंगा मैं ए, और सेकंड नंबर यहाँ से पास करूंगा, और उसके बीच में ये पैलिंड्रोम दिखा देगा मुझे कि कौन कौन से, और मैं सिर्फ पैलिंड्रोम चेक कर रहा हूँ तो ये पैलिंड्रोम बता देगा। तो लेट से पैलिंड्रोम मुझे लेट से पता करना है 1 से 100 के बीच में। रन करूंगा, रन जावा, और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग नंबर 1 से अगला नंबर सपोज करो 50 तक चेक करना, तो देखो 1 से 50 के बीच में जितने पैलिंड्रोम है ये आ गए सारे, देखो। ठीक है, अब 50 से 100 करना, सेम कोड को वापस से रन करूंगा, रन जावा करूंगा, और यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज 50 दे दूंगा और लास्ट रेंज में दे दूंगा 100। ये देखोगे इसके बीच में पैलिंड्रोम नंबर इतने हैं। तो इस टाइप से रन कर सकते हैं। और आपको एल एन हटाना है, आपको एल एन में कन्फ्यूजन हो रहा है, आप दोनों जगह से एल एन हटाओ, और जैसे मैं 100 से 200 चेक करना हो तो रन जावा करते हैं, और दो नंबर के बीच में आपको चेक करना है 100, ये 200। बस आपके देखो 100 से 200 जितने भी पैलिंड्रोम नंबर है ये चेक हो जाएंगे। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। इसमें हमारे
आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पे, तो सेम कॉन्सेप्ट इसी को कॉपी करता हूँ मैं, दो ये चारों लाइन को, और ये मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 6 ये रहा। देखो ये इसके बीच में चेक कर रहे थे हम लोग, तो इसी को यहाँ पे, ठीक है। अब इस बार वेरिएबल में एक्स वाई जेड कर देता हूँ, तो एन और एम कर देता हूँ सिंपल, और वेरिएबल चेंज कर देता हूँ एन और एम। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा एन स्टार्टिंग नंबर, अगला दे दूंगा एम। ये हो गया। अब ये एस सी को समझ नहीं पा रहा है, इसको क्या पता है एस सी क्या है, हमें बताना पड़ेगा। क्या करूँगा यहाँ पे, स्कैनर और एस सी करके एक वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे न्यू और स्कैनर, और ये सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, और ये सेमी कॉलन यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, अच्छा। तो यहाँ देखो स्कैनर ऑटोमेटिक आ गया, आई थिंक। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये ऑटोमेटिक आ गया, नहीं आता तो ये लाइन टाइप करनी पड़ती है। यदि ये लाइन नहीं लिखते हम लोग, देखो इसको कमेंट करता हूँ, ये देखो स्कैनर पे एरर आ गई। जैसे ही स्कैनर पे एरर आएगी, आप समझ जाना है कि आपने इंपोर्ट लाइब्रेरी नहीं लगाया हो। आप तुरंत इंपोर्ट लाइब्रेरी का ऐसे टाइप कर देना है, देखो। ओके, अब रन करते हैं इसको, देखो रन करते हैं। और जैसे मुझे 100 से, सपोज करो पता करने हैं 100 से 200 के बीच में कितने नंबर है, तो एंटर स्टार्टिंग नंबर 100 और एंडिंग नंबर 200, इसके बीच में देखो एक ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब मुझे 100 से सपोज करो 2000 के बीच में पता करना है, तो इस सेम कोड को वापस रन करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा 100, और इससे 2000 तक रन करना, दे देखो इसके बीच में जो जो भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो इस टाइप से यूज़र इनपुट लॉजिक का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो सारे कोड मैंने पहले कराए थे, उसी को हमने यूज़र इनपुट से भी करके देख लिया। इस टाइप से आप लोग एक बार और सारे जो कोड आपको पढ़ाए हैं मैंने, वो सारे आप प्रैक्टिस कर लेना। आप प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखना, जैसे जो भी लॉजिक मैंने यहाँ लिखा है, मैंने तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके क्विकली करके दिखा दिया। आप लोग जब रिवाइज करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट खुद से लिखना, और उसको सारी प्रैक्टिस करना आप नोटपैड प्लस प्लस पे, देखो ये इस पे लिख लिख के प्रैक्टिस करना आप। ओके, तो इस टाइप से लिखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में जाएगा। और ये वाला कोड जो है, ये आपके लिए डॉक्यूमेंट बनाया था मैंने, इसलिए मैं इसको यहाँ पे चैट पे डाल देता हूँ, ताकि आप लोग रिवाइज करो तो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लो, कोई डाउट है।